ओम शांति। आज के बाबर साकार मुरली 29 सितंबर 2021। बाबा बोलছেন গৃহস্থ ব্যবহার সামালতে বাবার সেবা কিভাবে করা যাবে। বাবার সেবার জন্য সময় বের করে সেবা করতে হবে। শুধু গৃহস্থ ব্যবহার সামাললে হবে না, সতযুগী রাজ্য ভাগও নিতে হবে। তার জন্য এই সময় পুরুষার্থ করতে হবে। পুরুষার্থ और प्रारब्ध বানানোর সময় এটাই। তো আজকে শুনি বাবার महावाक्य। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। गुप्त भावे मेहनत करते होवे। प्रश्न, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है। ज्ञानेर तीसरा नेत्र जखन आसे जाए कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट आमरा अनुभव करते पारी, कंट्रास्ट करते पारी। उत्तर, भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे। भक्ति मार्गे भगवान के पावार जन्य कत किछु करा जाए, कितने ठोकरे खा रहे थे, अभी हमें वह मिल गया। साथ साथ रहम आता मनुष्य बिचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं। बाबा ने हमें भटकने से छुटा दिया। बाबा आमादेरके এই ठोकर खावा থেকে বাঁচিয়ে दिल। हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाबार साथे जाबो एटाई तखन तैयारी चलछे। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। एक तरफ भक्त याद कर रहे हैं, दूसरे तरफ आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका है। एक तरफ भक्तरा ओखनो भगवान के কি করছে খুঁজছে সেই, আর একদিকে आत्माদের तीसरा नेत्र पावा गेছে। अर्थात आत्माओं को बाप की पहचान मिल चुकी है। वह कहते हम भटक रहे हैं, अभी तुम तो नहीं भटकते हो। कितना फर्क है। बाप तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मनुष्य गुरुओं पिछाड़ी तीर्थ यात्रा मेले मखड़े आदि पिछाड़ी कितने भटकते रहते हैं। तुम्हारा भटकना अब बंद हो गया। बच्चे जानते हैं इस भटकने से छुड़ाने के लिए बाप आया हुआ है। जैसे कलब पहले बाप ने आकर पढ़ाया था व राजयोग सिखलाया था, हूबहू ऐसे पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहा जाता है माया जीत जगत जीत। माया 5 विकार रूपी रावण को कहा जाता है। माया दुश्मन ठहरी। माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता। लिखना भी है 5 विकारों रूपी रावण या माया, तो मनुष्य कुछ अर्थ समझे, नहीं तो समझ न सके। माया जीत जगत जीत, इसमें यादव और कौरव, असुर और देवताओं का कोई बात नहीं है। असुर और देवतादेर कोनो कथा नाई, और यादव और कौरव कोनो ব্যাপার नहीं। स्थूल लड़ाई होती नहीं है। एखाने तो माया साथे सूक्ष्म लड़ाई चलछे। गाया जाता है योग बल से माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो जगत कहा जाता है विश्व को। विश्व पर जीत पाने लिए विश्व का मालिक ही आते हैं। वह सर्वशक्तिवान है। यह तो बच्चों को समझाया गया है। बाप को याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। मुख्य बात है याद की।
याद करने से तुम्हारे से कोई विक्रम नहीं होगा। बाबाके যখন আমরা স্মরণে থাকবো তখন আমাদের द्वारा কোনো पाप कर्म होबे ना। और खुशी में रहेंगे। पतित पावन बाप आया है पावन बनाने। सो फिर हम विक्रम क्यों करें? अपनी संभाल करनी है। बुद्धि तो मनुष्य को है ना, इसमें और कुछ लड़ने आदि की बात नहीं। सिर्फ 5 विकारों को जीतने के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। माया दीवा बुझाने लिए घड़ी घड़ी तूफान लाती है। बाकी इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। माया सूक्ष्म भावे तूफान निये आसे। वहाँ है देवताओं का राज्य। सतीयुग हलो देवतादेर राज्य। असुर कोई होते नहीं। हम हैं ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली। जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते। रूहानी बाप हम रूहों को बैठ ज्ञान देते। ज्ञान सागर पतित पावन सद्गति दाता एक ही है, वही स्वर्ग स्थापन करने वाला है। बाप बच्चों को तो बहुत सुख तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बिलायत वालों को भी पता पड़ेगा। যারা বাইরে থাকে विदेशे থাকে ताराओ जानबे। यह तो वही सिंधी वाला ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं जो कहते हैं पैराडाइज श्रीमत पर स्थापन कर दिखाएंगे। आत्मा कहती है शरीर द्वारा। आत्मा सुनती है, डायरेक्शन पर चलती है। कलप कलप बाप ही आकर जुक्ति बताते हैं। बाप है गुप्त, जिसको पता नहीं पड़ता। कितने ढेर मनुष्य को समझाते, फिर भी कोटों में कोई ही समझते। तुम बच्चे अभी जानते हो हमारा ऑलराउंडर पाठ है। बाप ने समझाया है तुम ही राज लेते हो और कोई ले न सके सिवाय तुम भारतवासियों के, जो अभी अपने को हिंदू कहलाते। जरा निजे की हिंदू बोले। आदमशुमारी में भी हिंदू लिख देते। हम भल कुछ भी नाम दे, हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। आदि सनातन धर्म, वह देवता धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाने के कारण अपने को हिंदू कह देते। हिंदू नाम क्यों पड़ा यह भी कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए भल यह बताओ तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? तो हिंदुस्तान का नाम है, कोई बता न सके। तुम बच्चे जानते हो अब ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण है सर्वोत्तम नंबर 1। वास्तव में स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। रामचंद्र के राज को स्वर्ग नहीं कहा जाता। त्रेता युग के स्वर्ग बोला जावे ना। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। यह सब दिल में धारण करना है। अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? पवित्र तो जरूर रहना है। बाप कहते हैं बच्चे का महाशत्रु है, इस पर जीत पाकर पवित्र रहना है। इसीलिए कमल फूल की निशानी भी दिखाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। पद्म फूल जले मध्य थाके, जले थेकेओ ऊपरे थाके। ठीक बाबा बोलें तुम्हाराओ संसारे थाको किन्तु एकटू ऊपरे थाको। हठयोगी तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रह न सके। वह अपना निवृत्ति मार्ग का पाठ बजाते हैं। गृहस्थ धर्मटाके पालन करे किन्तु गृहस्थ व्यवहार में रह न सके, इसीलिए घर बार छोड़ चले जाते हैं।
तुम दोनों सन्यास की भेंट कर सकते हो। पवित्र मार्ग में रहने वालों का गायन है। যারা ঘর সংসারে থাকে তাদের জন্য वर्णन करा हुए छे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह एक अंतिम जन्म हिम्मत कर कमल पुष्प समान पवित्र रहो। भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। ढेर सन्यासी हैं जिन्हों को भोजन देना पड़ता है। पहले वह भी सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है। फिर भी ऐसे ही होगा। बाप समझाते हैं इस पति दुनिया का विनाश तो होना ही है। थोड़ी थोड़ी बात में एक दो को धमकी देते हैं। अगर ऐसे नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी। किचु किचु छोटो खाटो कोथाते ही कतो किचु बोले दे, हुमकी दे ना। तुम बच्चे समझते हो कल पहले भी ऐसे हुआ था। शास्त्रों में लिख दिया है पेट से मूसल निकाले यह हुआ। फिर होली में स्वागन बनाते हैं। वास्तव में यह मूसल जिसमें विनाश करते यह तुम बच्चे जानते हो। जो कुछ पास्ट हो चुका वह फिर भी होना है। बनी बनाई बन रही। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सब किछु अच्छे। सिर्फ कहने की बात नहीं है। किसी का भी दोष नहीं दे सकते। ड्रामा में पार्ट है। तुमको श्री बाप का पैगाम सुनाना है। यह ड्रामा तो अनादि अविनाशी है। भावी क्या चीज़ है वह भी तुम समझ गए हो। यह कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम नामी ग्रामी है। इसको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आजकल बच्चों को पुरुषोत्तम युग पर अच्छी रीति समझा रहे हैं। यह युग है उत्तम पुरुष बनने का। अभी सतो प्रधान उत्तम बन जाएंगे। अभी है तमो प्रधान कनिष्ठ। इस अक्षर को भी तुम समझते हो। कलयुग पूरा हो जाएगा। कलयुग पूरा हो सतयुग आएगा। फिर जय जयकार हो जाएगा। कहानी सुनाई जाती है ना, यह सहज ते सहज। झूठी कहानी तो बहुत है। अब बाप खुद बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में तुम मेरी महिमा गाते आए हो। अब प्रैक्टिकल में तुमको रास्ता बताता हूँ सुख धाम और शांति धाम का। सदगति को सुख गति, दुर्गति को दुख गति कहेंगे। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। समझने से सब समझेंगे। आगे चल समझ जाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, मंजिल बहुत ऊंची है। कॉलेज में जाकर तुम समझेंगे तो इस नॉलेज को अच्छी रीति समझेंगे। बरोबर यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है और कोई दुनिया नहीं। वह तो समझते ऊपर में कोई दुनिया है। तारा भावे कि ऊपर वो कोनो दुनिया है। इसीलिए सितारे तरफ जाते हैं। चाँदे जाए ना, वास्तव में वहाँ कुछ नहीं है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। मनुष्य सृष्टि यही है। मनुष्य ही है, सिर्फ देह अनेक है। कितने वैराइटीज हैं। सतयुग में एक धर्म था, उसको कहा जाता है सुख धाम। कलयुग है दुख धाम। सुख और दुख का खेल है ना। बाप थोड़े ही बच्चों को कब दुख देंगे। बाप तो आकर दुख से लिबरेट करते हैं। बाबा तो दुख के हमारे के मुक्ति दवाए। जो दुख हरता वह फिर किसी को दुख थोड़े ही देंगे। बाबा तो हইলেন दुख हरता, वो केन दुख दिबेन। किन्तु मानुष जखन दुखी হয় तखन कि बोले देय, भगवाने दुख देन, भगवाने सुख देन।
अभी है रावण राज्य। मनुष्य में 5 विकार प्रवेश हैं, इसीलिए रावण राज्य कहा जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है। रोज सुनाते हो, रोज सुनते हो, यह बहुत बड़ी पढ़ाई है। तो बाप समझाते अभी बाकी थोड़ा समय है। इसमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे बरोबर। ईश्वर का रास्ता तो यहाँ समझाते हैं। दुनिया में और कोई भी ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं बतलाते। ईश्वर का रास्ता ईश्वर ही बताते हैं। भगवानेर पथ भगवाने देखान। बस तुम तो उनके बच्चे, पैगाम देने वाले हो। कल पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब बनेंगे और बनते जाएंगे। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, राय देनी चाहिए। बाबा हम समझाते हैं, यह चित्र होना चाहिए, इससे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं। बाबा कम चित्र इसीलिए कहते क्योंकि कई सेंटर बहुत छोटे छोटे हैं। 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते। सेवा केंद्र तो छोटो। बाबा कहते घर घर में गीता पाठशाला हो। ऐसे भी बहुत हैं, एक कमरे में सब कुछ चलाते हैं। मुख्य चित्र रखा हो तो मनुष्य को समझ मिले। आखिरनी भगवान किसको कहा जाता है, उससे क्या मिलता है। भगवान को बाबा कहा जाता है। बाबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा नामी ग्रामी हैं। बाबा कहते यह वही कल पहले वाला ज्ञान यज्ञ है। बेहद के बाप शिव ने यज्ञ रचा। ब्राह्मणों की रचना की ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा में प्रवेश हो स्थापना की नतून दुनिया। यह है ज्ञान राजयोग। और फिर यज्ञ भी है। इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। वह एक ही बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है, ज्ञान सागर भी है। ऐसा और कोई है नहीं। आजकल यज्ञ रचते तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं। एक आहुति का कण भी बनाते, आहुति का कुंड भी बनाते हैं। वो आहुति कुंड जाके बोला है। एक आहुति कुंड बनाए जेखाने आहुति देवा है। वास्तव में यह ज्ञान यज्ञ है जिससे उन्होंने कॉपी की है। एखान थेके ओरा कॉपी करे निसे। यहाँ कोई स्थूल चीज आदि तो है नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप मिला है, बाप का ज्ञान मिला और कोई यह ज्ञान नहीं। कारो मध्य ज्ञानटा नहीं। बेहद की आहुति पड़नी है, यह तुम जानते हो। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। वह तो खुशी होती रहती कि राम राज्य स्थापन हो। यह तो बहुत अच्छा है। राम राज्य स्थापन होवे तो बहुत भालो, परंतु वह तो जो स्थापन करेंगे वह अपने लिए ही करेंगे ना। राम राज्य तो আমরা নিজের জন্যই করব। मेहनत सब अपने लिए करेंगे, जेटा करछे सब निजेर जन्य। तुम जानते हो यह महाभारत लड़ाई भी इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई। वहाँ वह हद की बातें, यहाँ यह बेहद की बात। तुम अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हो। जब तक बाप को न जाने वर्षा मिल न सके। बाप ही आकर आत्माओं को शिक्षा देते हैं। आत्मादेर के शिक्षा देन बाबा। तुम्हारा सब गुप्त है, एखाने सब किछु गुप्त। आत्मा जो हिंसक बन गई है उसको अहिंसक बनाना है। किसी पर क्रोध भी नहीं करना है। 5 विकार जब दान में दे ग्रह छूटे, इतने इनसे ही काले हो गए। अब फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने। यह बाप बैठ समझाते। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसे किसने बनाया।
कोई गुरु मिला। यह तो विश्व के मालिक थे। जरूर पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तब अच्छा जन्म मिला है। अच्छे कर्म से अच्छा जन्म मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी जरूर है। ब्रह्मा शो विष्णु एक सेकंड में, ब्रह्मा शो विष्णु ने ब्रह्माति के विष्णु होते एक सेकंड लगे, विष्णुति के ब्रह्मा होते 84 जन्म लगे जाए। जीवन मुक्ति का राजा प्रजा सब है। जो भी आना है उनको जीवन मुक्त बनना है। बाप तो समझाते सबको, फिर है पुरुषार्थ करना। ऊंच पद पाने के लिए सारा मदार पुरुषार्थ पर है। क्यों न पुरुषार्थ करते करते हम ऊंच पद पाएं। बाप को बहुत याद करने से बाप की दिल पर अथवा तख्त पर चढ़ जाएंगे। बाप कोई मेहनत नहीं देते अबलाओं पर, और क्या मेहनत करें। बाप की याद है गुप्त, ज्ञान को प्रत्यक्ष हो जाता है। कहा जाता है इसका भाषण तो बहुत अच्छा है, परंतु योग में कहाँ तक हैं। बाप को याद करते क्या याद करते हैं। कितना समय याद करते हैं। याद से जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कलप कलप रूहानी बाप शिव ही आकर देते हैं, और कोई भी ध्यान दे न सके। और क्यों ये ज्ञानटा दीते पारबे ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। सार, अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख। किसी को भी दोषी नहीं बनाना है, क्यों दोषी ना। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषोत्तम इस थोड़े समय में बाप से पूरा भरोसा लेना है। अल्प समय मध्येई बाबा तिके पूरा भरोसा नीते हुए। नंबर दूसरा, डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। विकारों का दान दे सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। विकारों दान दिए सर्वगुण संपन्न होवार जन्य चेष्टा करते लगबे। वरदान, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। महान सो निर्माण भव, महानो होते पारे निर्माणो होते पारे। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते तो उसमें सब चीज डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमकीन भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ठीक ठाक ना होले खावार मतन थाके ना। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्नों की आवश्यकता है। प्रत्येकटा रत्न तादेर दरकार आछे। सबकी अंगुली चाहिए, सबार आंगुल एक एकटा लागबे। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यकता है। श्रेष्ठ महारथी हैं, इसीलिए अपने कार्य की विशेषता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितना महान हो उतना निर्माण भी बनो। जतो महान ततो निर्माण। स्लोगन, अपने चेहरे को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएगा। वो अपने नेचर को इजी। आज के स्लोगन की हलो, अपने नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएगा। यदि निजेर नेचरटा इजी हो जाए तखन सब काजे इजी हो जाबे। आगे नेचरटाके इजी करते होबे। ओम शांति।